जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सुकून की धारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी मेरा चैनल देखा, पसंद भी किया। उसी कल जो मैं वार्तालाप कर रही थी आप सबसे कि सुकून कैसे सुकून ढूंढने की कोशिश की श्रृंखला में आज मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की गलतियों की सज़ा अपने मन को दे देते हैं, अपने शरीर को देते हैं। जैसे परिवार में सब लोग रह रहे हैं, किसी का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, उसने हमें 2 शब्द बोल दिए, गाली दे दी, या हमने अच्छा किया लेकिन उसने प्रशंसा नहीं की और बुरा बोलने लगा, तो हम क्या है, दुखी हो जाते हैं कि देखो हमने इतना किया और उसने हमें ऐसा बोला, उसने हमें ऐसा डांटा या उसने हमें ऐसे गुस्सा किया, चिड़चिड़ापन दिखाया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि दूसरों की बुद्धि की सज़ा, दूसरों के विचारों की सज़ा हम अपने शरीर को क्यों दें। उसका अपना कर्म है कि वो इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से अपने हमको व्यर्थ ही सब बातें बोल रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम क्यों अपने मन को सजा दें, हम क्यों अपने शरीर को, उसके मन की व्यथा को अपने ऊपर थोपें। हमारा शरीर अलग है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका शरीर है, उसके विचार हैं, हम नहीं लेना चाहते उसके विचारों को। क्यों हम उसके विचार अपने शरीर पर लें, अपने मन पे लें। उसी समय रोक लगा देनी चाहिए कि उसकी बातें हैं, उसका शरीर है, उसके विचार हैं, हम अपने तक नहीं पहुंचने देंगे। वहीं पे स्टॉप कर दीजिए मन में। उसको जैसा बोलना है बोले, हमारा कर्म है अच्छे कर्म करना, ईमानदारी से कर्म करना, सबका भला सोचते हुए कर्म करना, किसी से छल कपट नहीं कर रहे, अपने कर्म ईमानदारी से मेहनत से कर रहे हैं। फिर भला कोई वो बोल रहा है तो वो उसका कर्म है, उसको जैसा सोचना है सोचे, हम तो अच्छे ही कर्म करेंगे। जैसे आपने एक कथा भी सुनी होगी कि एक साधु जी नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू बार बार उन्हें डंक मार रहा था। जब वो जल दे रहे थे सूर्य भगवान को अंजलि से, तो बिच्छू डंक मारता, फिर भी वो बिच्छू को बचाने की कोशिश करते रहे। तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था कि आप साधु जी इतने चोटिल हो रहे हैं बार बार बिच्छू से, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं, वो डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे बार बार बचा रहे हैं। बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है किसी डूबते हुए को बचाना या किसी की रक्षा करना जो मेरी शरण में आए। तो वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति की मंशा बेकार है, उसकी आत्मा कुटिल है, उसके गंदे विचार हैं, उसमें ईर्ष्या भरी हुई है, और वो हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो हमें भला बुरा गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसे अपने तक क्यों लें। हम अपना कर्म करें, बाकी उसका उसके साथ ही जाएगा। जैसा वो करेगा, हम जैसा करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। उसके गुस्से को हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, ना उसे उल्टे जवाब देंगे। उल्टा वो जो भी कर रहा है ठीक है करने दीजिए, हम अपना अच्छा करेंगे। उसके विचारों की प्रतिक्रिया भी हम अपने ऊपर नहीं लें। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, उल्टा हमने गाली देने लगे, फिर उसमें हम में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम तो अच्छे विचार रख रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के बंदे हैं, भगवान ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। अब कोई दूसरी अपनी जर्नी से आ रहा है, देखो सब आत्माएं हैं ना, हम लोग जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, परिवार में भी या दोस्तों में भी या मोहल्ले में या अपने जान पहचान वालों में, पता नहीं कौन किस किस आत्मा, जो सब आत्मा है किस किस यात्रा से आ रही हैं, कौन कौन से कर्म कर कर के आ रही हैं। तो उन पे क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का असर रहता है। वो उसी तरह के अपने कर्म करते हैं, उसी तरह के अपने आचार विचार करते रहते हैं। तो अपन जो अच्छे भगवान की कृपा से अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे, फिर दूसरों के हिसाब से हम क्यों दुखी हो जाएं।
हम अपना अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिसको जो करना है करे। इसलिए कभी भी किसी की दूसरों की बातों पर अपने शरीर पर असर मत होने दीजिए। जो जैसा बोल रहा है बोलने दीजिए। हमने अच्छा किया है बस। प्रभु की नज़र में अपने को अच्छा बनना है, बाकी जिसको जो सोचना है सोचिए। एक तो ये सोचना शुरू कर दीजिए तो आपको बहुत शांति मिलेगी। दूसरों के कटु वचन और इन सब से आप दुखी नहीं होंगे। जो हमें जैसा बोल रहा है बोले। हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने अच्छा किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, फिर बाकी जिसको जो सोचना है सोचें। आज बस मैं इतना ही, इसी टॉपिक पे बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ आपको अच्छा ना लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।